जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें सिलेबस ख़त्म करके उसे दोहराना भी होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 महीने में हम लोग कैसे पढ़ें कि हमारी जो है रीडिंग स्किल तो मजबूत हो ही हो, उसके साथ हम 90+% ला सकें अपने एग्ज़ाम में। तो पहला पॉइंट ये है कि आपके पास अब समय बहुत कम बचा है। अब आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने ही होंगे। ऐसे बच्चे भी हैं जो 6 घंटे पढ़कर खुश हो जाते हैं, सर मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। लेकिन उनके पड़ोस का ही कोई बच्चा 8 घंटे विद प्लानिंग पढ़ रहा होता है। फाइनली उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना, क्योंकि वो एक अच्छे खासे प्लानिंग के साथ पढ़ रहा है। बात आती है प्लानिंग क्या है सर। देखिए, अगर हम मान लें कि किसी एक सब्जेक्ट में हमारे 20 चैप्टर है, एवरेज चैप्टर मान लेते हैं 20, किसी में 21-22, किसी में 18-19, एवरेज 20 चैप्टर है, और अब आपको एक चैप्टर पर 2 दिन का समय देना है। अरे सर ये तो बहुत कम हो गए। तो ध्यान देना, अब आपके पास समय नहीं है, आपको एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए 10 दिन नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। आप एक चैप्टर को कम से कम टाइम में ही ख़त्म करना है आपको। अब वो आप चाहे जैसे करिए। एक चैप्टर हम 2 दिन में ख़त्म करते तो 20 चैप्टर हमारा ख़त्म होता है 40 दिन में, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं 50 दिन में हमने मान लिया, ठीक। 1 महीने 20 दिन है, अभी हमारे पास 3 महीने एवरेज 100 दिन है हमारे पास, ठीक। 50 दिन जो शेष बचे उनमें हमको यही चीज़ों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है, अनसॉल्व्ड सॉल्व करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट को भी लगाने हैं, 5-6 ईयर 7 ईयर जितना भी आप सॉल्व कर पाओ वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, केवल एक सब्जेक्ट ही आपको लेकर नहीं चलने हैं, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिजिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़नी है, हर एक सब्जेक्ट लेकर चलें। और ध्यान ये देना कि ये सभी महज 50-55 दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि अब आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। अब आपके पास 7-8 महीने नहीं हैं, मुश्किल से 90 या 100 दिन बचे हैं, ठीक। दूसरी बात ये आती है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देखें। आप जहाँ से भी देख रहे हो उस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आपको जो है उस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी तो आप रैंडमली कोई टॉपिक चूज कर सकते हो, लेकिन मेरी ओपिनियन यही कि आप कंप्लीट वीडियो देखें, है ना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको अगर आप न्यूमेरिकल फिजिक्स की पढ़ाई करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हाँ, और तीसरी बात यह कि आप एक खुद की हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपका चैप्टर 10 पेज का है, अगर आप जो है स्कूल के टीचर से पढ़ो, कोचिंग के टीचर से पढ़ो, उसने अगर आपका किसी एक चैप्टर की नोट्स 10 पेज में बनवाई है तो आप उससे कोशिश करिए 1 या 2 पेज में लिख डालो, ठीक है। समय लगेगा, है ना सर, इसमें तो बहुत समय लगेगा, है ना। हाँ, समय लगेगा प्यारे, क्योंकि महल बनाने में समय लगता है, घर बनाने में नहीं लगता, है ना। तो आपको समय देना पड़ेगा। आप जब लास्ट में यही चीज़ें रिवीजन करोगे, आपको 10 पेज नहीं पढ़ने हैं, फिर आपको 2 पेज ही पढ़ने हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कैसे भी लिखिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई डेरिवेशन तो आपको सॉल्व करना ही होगा। कोई डेफिनेशन है 5 लाइन की तो उसको आप 1 लाइन में लिखो। आप अगर आर्ट बनाने के शौकीन हो तो आप कोई अपना फेवरेट इमोजी बनाकर भी उसको समझ सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको किसी को दिखाना नहीं है, ठीक। हाँ, चौथे नंबर पे क्या होता है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब भी आप पढ़ाई करें अपना फ़ोन दूर रखें, क्योंकि उसका एक नोटिफिकेशन हमारा 1 घंटे बर्बाद कर सकता है। प्लीज़ ध्यान से, उसका एक नोटिफिकेशन हमारा 1 घंटे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि सभी सोशल ऐप्स को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि आप उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए कि किसका मैसेज आया जाते हो और आप आधे घंटे कम से कम देकर आओगे ही आओगे, है ना। इसलिए पढ़ाई करते समय, सेल्फ स्टडी करते समय आप अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए अपने से। अच्छा, पाँचवें नंबर पे क्या होता है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाओ कि आपको 1 हफ्ते में या इतने टाइम में हमको ये चैप्टर ख़त्म करना है। हमको 1 हफ्ते में 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं, 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं। अगर आप अपना समय से पहले लक्ष्य तक पहुंच जाते हो आप, तो आप खुद को रिवार्ड देना ना भूलो।
जैसे रिवार्ड मतलब क्या होता है कि आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो अपने दिए गए समय के अनुसार, तो आप कोई अपनी फेवरेट मूवी देख लो, या फिर आप कहीं घूमना चाहो तो आप घूमने जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई लक्ष्य बनाने से पहले अपने फ्रेंड्स को बता दो कि भैया जो है हम एक हफ्ते में इतने चैप्टर ख़त्म करके आपको दिखा देंगे। तो इससे आपका एक इंटेंशन बना रहता है कि हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया है, मुझे ये चैप्टर इतने टाइम तक ख़त्म करना ही करना है, तो आपका मन उस टाइम पर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो कुछ यही टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ज़रूर आपकी रीडिंग स्किल में और आपके परसेंटेज में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा ही होगा, और आप जो है अच्छा रिजल्ट प्राप्त करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।